हमारे यहाँ पे शादी से पहले दूल्हे की केचुली हाय आफ्टर सो लॉन्ग मैंने सोचा कि आलस की भी एक सीमा होती है। एक वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत काम है, बस मैं आलसी हूँ। मतलब नहीं है मेरे को मन फोन उठा के वीडियो बनाने का। पता नहीं क्या सोच के मैंने ये YouTube चैनल खोल दिया था। ये डार्क सर्कल्स देखो तुम, मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, ये बस है। कभी मैं ज्यादा सो जा रही हूँ, कभी मैं कम सो जा रही हूँ, कभी मैं फोन ज्यादा चला ले रही हूँ, कभी क्या। तो इनको बस बहाना चाहिए। अगर तुम अपनी लाइफ में सोच रहे हो कि तुम डार्क सर्कल से पार निकल जाओगे, नहीं निकलोगे। ये आ ही जाएंगे। आज जब मैं आ ही गई हूँ तो कुछ शूट किया जाए, कुछ बातें करी जाए। मैं जा रही हूँ दिल्ली। आई नो बहुत सारे लोग जो मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं बहुत बुराई करती हूँ दिल्ली की, क्योंकि वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन और बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है कि मेरे एक भैया हैं, उनकी शादी है। एंड कभी कभी हमें हमारी बाउंड्रीज से आगे निकलना पड़ता है कुछ रिश्तों के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, वी आर सोशल एनिमल्स एंड वी हैव टू डू इट। एंड समटाइम्स a person is more important than your own priorities. So yeah, I'm going, and the not worst actually, the biggest part is I'm going to wear sari. Actually मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और हमारे साइड साड़ी पहनने का कभी रिवाज नहीं था, तो मैंने अपनी मदर वगैरह को कभी देखा नहीं। और अब सिचुएशन ऐसी आ चुकी है कि अब मैंने डिसाइड तो कर लिया है। वो साड़ी मैंने पिछले साल बनवाई थी और मैंने कभी पहनी नहीं है वो, लेकिन इस बार मेरे को ऐसा लगा कि लेट्स डू इट। तो मतलब 1 साल हो गया है रखे हुए। मैंने डिसाइड किया कि मैं साड़ी पहनूंगी। दिस इज द साड़ी। आई नो इट्स ब्यूटीफुल। दिस इज फॉर हल्दी एक्चुअली, दैट्स व्हाई इट्स येलो। एंड ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड हैं जिनका बुटीक है, उन्होंने बना कर दी थी। और जो लोग देहरादून में है वो बताना अगर उनको भी कुछ बनवाना होगा तो। एंड लुक एट दिस, इसका रेड कलर का ब्लाउज है और ये मेरी असिस्टेंट ने इसको आयरन किया है। एंड आई डोंट नो वेयर इज इट्स ब्लाउज। मुझे उसको कॉल करके पूछना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि उसने उसको आयरन ना किया हो। Okay, so as I said कि I am going to Delhi today. So I am going to Delhi today and उससे पहले मुझे एक होम विजिट पे जाना है। So I have to get ready for that, right? So let's go, let's get ready और मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। So let's go. सबसे पहला काम तो ब्रश करना ही होता है, तो मैंने सबसे पहले वही किया था। और साथ में आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने नाच के भी दिखाया। ये देखो, टिंगलिंगलिंगलिंग टिंगलिंगलिंग। ओके, सो आई एम बैक। मुंह धो करके, मुंह धोने के बाद मैं पहले इंसान होंगी जो खराब दिख रही हूँ। खैर, तो जो इंसान 10 बजे सो के उठा है उसकी ज़िंदगी में क्या ही होगा। अब फटाफट से मैं खाना गर्म करके खा लेती हूँ, कि मुझे नहीं पता है कि मेरे पेशेंट कब आएंगे और कितनी देर में मुझे निकलना है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि सब कुछ पहले ही हो जाए, मतलब पहले ही सब कुछ करके रख लो, तैयार होके बैठ जाओ। और फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। एंड हियर माय रोटी इज रेडी। इस पर मैं घी लगा रही हूँ। माई टूटी फूटी रोटी, छोले एंड ये मैंने इमली की चटनी बनाई थी। ये थोड़ी सी थिक हो गई है फ्रिज में रखने की वजह से, बट इट्स टू यम। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है।
ओके सो मेरे पेशेंट्स की कॉल आ गई है और मैं एक रोटी ख़त्म कर चुकी थी, दूसरे खाने का मेरे पास टाइम नहीं है, सो आई जस्ट गेट रेडी एंड गो। वापस आके मैं फिर खाना खाऊंगी। ओके सो आई एम रेडी टू गो विद माई बैग इन माई कॉम्फी हेयर स्टाइल एंड टी शर्ट एंड विद माई बैग। ओके बाय। सो एट दिस टाइम मैं अपने पेशेंट के घर पे थी और मैंने सोचा था मैं रिकॉर्ड करूंगी, बट मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैंने फिर कैमरा बंद ही कर दिया। तो अब मैं जा रही हूँ वापस घर ऑटो रिक्शा में एंड मैं ऑलरेडी बहुत लेट थी, मुझे 2 बजे के करीब निकलना था और टाइम हो चुका था। आई गेस मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा था। हाय आई एम बैक। दुनिया भर की धूल मिट्टी खाने के बाद ऐसे बाल उड़े हुए बालों के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ और अब मुझे अपनी पैकिंग करनी है फटाफट से, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं तो किया। सबसे पहले मैंने बांधे हैं अपने बाल, क्योंकि पता नहीं लड़के समाज मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, लेकिन मैं खुले बालों के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं वो कौन सी नज़ाकत वाली लड़कियाँ होती जो बाल खुले छोड़ के अपने सारे काम करती हैं। ओह माय गॉड, मेरे से तो नहीं हो पाता है। मैं तो सबसे पहले बाल ही बांधती हूँ कुछ भी करने से पहले। ओके सो माई पैकिंग इज़ डन ऑलमोस्ट। बस मुझे ज्वेलरी या कुछ क्रीम पाउडर डालना है। पाउडर नहीं बोला जाता, मुझे पाउडर ही अच्छा लगता है बोलने में। ओके सो बस वो करना है एंड आई एम ऑल सेट। मेरी पैकिंग हो चुकी है डन। आई हैव 3 बैग्स 1 2 एंड 3 एंड से बाय टू कोको। बाय बाय। एंड फिर मुझे मिली थी एक लिफ्ट जहाँ जो थी मेरठ तक के लिए, और फिर उसके आगे मैं रैपिड लेने वाली थी जो मेरठ से आगे मेरे को दिल्ली पहुँचाती। और फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी दिल्ली अराउंड 6 PM। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मेट्रो चलने लग गई है एंड दिस वॉज माई रैपिड। फिर मैंने खाई चॉकलेट क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। मैं वो एक रोटी खाकर ही निकल गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला था दोबारा खाना खाने का। और ये देखो लोग उतर रहे थे यहाँ पे एंड मैं देख रही थी मुझे आनंद विहार उतरना था और वो थोड़ा ही दूर रह गया था। एंड फिर उसके बाद मैं उतर के सीधा गई मेट्रो में और मेट्रो में बहुत भीड़ थी और बाद में मुझे बहुत लेट सीट मिली। एंड देन आई टुक अ कैब भैया का जहाँ पे स्टे का था वहाँ पे। और ध्यान से सुनना, इस कैब वाले की गाड़ी में इतनी आवाज़ आ रही थी, मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ रहा है और मैं पीछे कहीं गिर जाऊँ गाड़ी के 2 पार्ट्स ना हो जाए। एंड इट वॉज़ अ हैक्टिक डे। मुझे नींद भी आ रही थी, मुझे भूख भी लग रही थी और ऊपर से ये कैब बिल्कुल अनकम्फर्टेबल थी। पता नहीं इन लोग को अलाउ कैसे करते हैं, ये लोग क्यों नहीं मेंटेन करते हैं। मुझे लगता है जब से इस आदमी ने ख़रीदी है अपनी गाड़ी तब से इस बंदे ने सर्विस नहीं कराई है शायद। तो शाम को जब मैं पहुंची तो भैया लोगों के ऑफिस के लोग आ रखे थे और उनकी मीटिंग चल रही थी आपस में। एंड फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा हाथ मुँह धो करके शादी की करी तैयारियाँ। एंड लुक एट दिस। मैं ये वीडियो शॉर्ट्स में डालूंगी, नीचे लिखूंगी हमारे यहाँ पे शादी से पहले दूल्हे की केचुली इसने गद बना दिया यार पूरा, पता नहीं ऐसा क्या फेशियल किया है इसने। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं कल एक नए फंक्शन में हल्दी के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।